चांदी सोना के छोट छोट दुकान जो मतलब बंद हो गई। सोना चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, कस्टमर का क्या मतलब फीडबैक है? कस्टमर का फ्लो भाव बढ़ने से थोड़ा कम हो गया है। सरकार को इस पर बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर आप सोना खरीदने का मन बना रहे तो सावधान, क्योंकि सोने की कीमतों में ना आज भारी उछाल देखने को मिली और इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तेजी के पीछे का असली खेल क्या है, असली कारण क्या है? आज स्वराज पोस्ट की टीम आपके लिए लेकर आई है एक ऐसी इनसाइट रिपोर्ट जो आपके पैसे भी बचा सकती है। और हमारे एडिटर इन चीफ कन्हैया बेहलारी और हमारे संवाददाता प्रिंस मिश्रा मिलकर आज बाजार की उन गलियों तक पहुंचे और वो अंदरूनी खबर निकाली है जो शायद आप से छिपाई गई थी, या आप दुकान पर चले जाते हैं और आपको मालूमात नहीं होता है। ऐसे में ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि मार्केट वैल्यू के मुताबिक सोने की कीमतों में काफी उथल पुथल देखने को मिलता है और लोग जान नहीं पाते हैं। अगर आप ज्वेलरी शॉप जाने का प्लान बना रहे हैं, आपके घर शादी समारोह है, तो पहले ये लेटेस्ट रेट्स और इनसाइडर रिपोर्ट के मुख्य बिंदु देख लीजिए। आज मार्केट में थोड़ी गिरावट है, करेक्शन देखी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी रेट्स अभी भी रिकॉर्ड्स लेवल के आसपास है। तो आइए दिखाते हैं कि खरीदारी करने आए ग्राहक क्या बोलते हैं और साथ ही क्या मार्केट वैल्यू चल रहा है जब आप दुकान पर जाते हैं। तो सोना चांदी आजकल जो है काफी उछाल मार रही है, उनके दामों में बढ़ोतरी हो रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? आज तो अभी 2 दिन से तो प्रिंस सोना गिरा है, बट उम्मीद है ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, फिर सोना उछाल मारेगा। और जो अभी प्रेजेंट कंडीशन है उससे तो लग रहा है कि जो हम लोग मिडिल रेंज के पीपल है, मिडिल फैमिली है, उनके रीच से सोना जा रहा है। हम लोग एफर्ड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह अगर सोना रेट बढ़ा तो फ्यूचर में हम लोग के रीच में सोना रहेगा ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि जो पहले की अपेक्षा थी, मतलब जो गृहिणी होती है, जो महिलाएं होती है गहने की मतलब ज़्यादा शौकीन है, वो उन लोगों को जो है खरीदारी करने में जो है दिक्कत हो रही है। इन बहुत दिक्कत हो रही है प्रिंस, मतलब अब तो सोच भी नहीं सकते हैं गहना खरीदने का। छोटे छोटे चीज़ खरीदने के लिए लाइक 50-60,000 देना पड़ रहा है। अब हम लोग के सोच से भी ऊपर हो रहा है सोना। कल लोकसभा में जो है बजट भी पेश होना है, उसको देख करके क्या लग रहा है कि सोना या चांदी में दाम में कमी आएगी क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि ये तो सोना चांदी का दाम तो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सोने चांदी में खास इफेक्ट होगा बजट के इस पे। क्या क्या खरीदे मैम? नहीं, हम साथ में आए भैया। क्या क्या खरीदे? महंगाई के कारण तो बहुत ये है, खरीदने में तो थोड़ा दिक्कत है। ये है बहुत महंगा सोना हो गया है, लेकिन अभी तो खरीदे हम लोग। हार सेट लिए, फिर सब ज्वेलरी ले लिए, मंगलसूत्र लिए, नथिया लिए, मंगटीका लिए, ढोलना लिए। बिना मंगटीका ढोलना के तो शादी होता नहीं है, तो इसलिए लेना ही पड़ेगा, नथिया लेना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ शादी के सीजन में ही सोना चांदी के दामों में उछाल आती है, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि काफी एकदम जो है दामों में उछाल आ रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि शादी के दिन में उछलेगा, कभी भी उछल सकता है। इसका कोई ये नहीं है कि मैंने शादी के समय में उछलेगा, लेकिन उछल जाता है। उछलेगा, बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, कम होने का नाम लेता कहाँ है। लेकिन वही में जो जिसका जरूरत है तो खरीदबे करेगा। अभी भी दुकान पर देखिए तो भीड़ है, इसलिए महंगा हो या सस्ता हो, इसलिए कि जरूरी है। जिसके यहाँ शादी है तो उसका तो जरूरी है लेना। देख सकते हैं ये दुकान है और दुकान के मालिकों से भी बात करेंगे। सर, अभी जो सोना चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, कस्टमर का क्या मतलब फीडबैक है? कस्टमर का फ्लो भाव बढ़ने से थोड़ा कम हो गया है ना। इधर थोड़ा सा रेट गिरा तो कस्टमर क्या है कि रेट गिरने से और वेट करता है कि और गिरेगा तब जाएंगे। बढ़ता है तो लोग सोचता है कि बढ़ रहा है जल्दी से ले लो, एक साइकोलॉजिकल चीज होता है। एक तो ऐसा निर्धारित समय भी होता है क्या कि सोना या चांदी के दामों में उछाल या कमी? नहीं, पहले होता था, लेकिन अब तो इंटरनेशनल मार्केट जैसा हो गया ना, अब वो सब खत्म हो गया। करीब 10 साल से पहले होता था कि ऑफ सीजन में गिर जाता था, अब वो बात रहा नहीं। कल लोकसभा में जो है बजट भी पास होना है, उसमें क्या लग रहा है कि आप लोगों को अपेक्षा है कि जो है सोना या चांदी के दामों में कमी आएगी?
नहीं चांस ही नहीं है, कमी होने का कोई चांस नहीं है। ये रेट गिरा है मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए रेट बढ़ेगा ही। बढ़ेगा, घटेगा नहीं? नहीं घटेगा नहीं। चलिए, और भी कुछ लोगों से बातचीत कर ले रहे हैं। अभी सोना चांदी खरीद रहे हैं क्या? नहीं, हम खरीद नहीं रहे हैं। खरीद लिए हैं? नहीं, हम खरीदे नहीं हैं, हाँ, हम साथ में आए। अच्छा। हमारे साथ सर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, खरीदारी कर रहे हैं, सोना या चांदी के मूल्यों में जो है काफी बढ़ोतरी हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखो, बड़ा मुश्किल है कहना कुछ। बड़ा जिस तरह से फ्लक्चुएशन हो रहा है, अब आज मैं आया हूँ तो सौभाग्य से आज दाम कम हो गया है, लेकिन फिर भी 1.5 लाख के ही आसपास है। और संभावना मुझे नहीं दिखती है, जो कि कल बजट है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस जो है सोना और चांदी का, उसका इंटरनेशनल मार्केट है, उसके अनुसार फ्लक्चुएट करता है। उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या योगदान है, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ। अब अपोजिशन के लोग जो आरोप लगाते हैं कि नहीं, मोदी सरकार का जो नीति है, जो सोच है, उसके चलते बढ़ रहा है, और मध्यम क्लास से ये काफ़ी दूरी बना चुका है। सोना चांदी जो है, पहले चांदी जो है, देखो चांदी के गहना आप सोना लेते थे तो चांदी का गहना लोग गिफ्ट दे देते थे, एक पायल ले लीजिए, बिछिया ले लीजिए, अब सवाल ही नहीं है। तो मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं, मध्यम क्लास जो है, खासतौर पे देखा जा रहा है कि पॉकेट पे काफी भार पड़ रहा है। बहुत भार पड़ रहा है, कि पॉकेट पर केवल भार ही है। क्या कह रहे हैं? यानी 1 लाख के तो चांदी के पौजेब लिए, बताइए। पहले 1 लाख में कम के हार हो जाता था, अब 1 लाख के पौजेबे हो जाता है 4-5 हजार चांदी का। लेने में भी मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, सामान भी कम हो जा रहा है। हाँ बहुत बहुत। एगो बिछिया 5,000 के, बताइए। तो महंगाई के कारण ना, गरीब के लिए तो कुछ नहीं है। अब जो अमीर है उसके लिए गहना अब है, अब गरीब कोई नहीं पहन सकता है। मीडियम क्लास वाला हम लोग में भी नहीं कोई ले सकता है। लग रहा है ऐसा कि जो है दाम कम होगा आने वाले समय में। कल बजट लोकसभा में मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। छोटी छोटी दुकानें जो हैं, चांदी सोना के छोट दुकान जो मतलब बंद हो गई, सोचिए। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी दुकानें हैं, वही अब चला पाएंगे। कैसे, जो उनके पास पूंजी ही नहीं रह जाएगा, छोटा छोटा जो दुकानें हैं। लेकिन अब इसको, मुझे सरकार को इस पर बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि ये मध्यम, भाई सोना क्या है, शादी में ये शगुन माना जाता है बहुत कुछ लेकर के, लेकिन इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। अभी तो लगन है, और ये लगन, इस बार का लगन 2026 का लगन बहुत दिन तक रहेगा, है ना। तो इस पर मुझे लगता है सरकार को सोचना चाहिए। बजट में क्या होगा, बजट में बाकी सब चीज़, ये सुनने में आ रहा है कि बजट में जो ये इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलने वाली है, तो इससे तो दाम तो नहीं घटेगी, उससे तो सोना चांदी पर क्या असर पड़ेगा, मुझे नहीं लगता है कि घटने वाला। वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी मेकिंग चार्जेस पर भी बढ़ गए, तो दर्शकों कन्हैया भेलारी सर और प्रिंस संवाददाता इस खास रिपोर्ट से साफ पता चल गया कि सोना खरीदना सिर्फ अब शौक नहीं, बल्कि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और बाजार के इस उतार चढ़ाव में हमारी सलाह यही है कि ज्वेलरी शॉप जाने से पहले हॉलमार्क और मेकिंग चार्जेस की पड़ताल भी जरूर कर ले, ताकि आपकी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा सही जगह लगे। और शादी का सीजन चल रहा है, तो अक्सर देखा जाता है कि इन महीनों में जो सोने की दाम होती है उसमें बढ़ोतरी होती है, क्योंकि कई लोग खरीदारी इसी समय पे करते हैं। लग्न का महीना है ये, हर घर शादी समारोह के एक प्रोग्राम आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो ऐसे में मार्केट वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता और गिरता रहता है। तो अभी खरीदारी करना खास करके एक आम नागरिक के लिए बहुत कठिन हो गया है, जेब पर सीधा असर इसका पड़ रहा है। तो फिलहाल बने रहिएगा, लेकर आएंगे यूं ही अनोखी कहानी, क्योंकि सिर्फ खबरों से अवेयर होना और हकीकत जानना बहुत जरूरी हो गया है। तो बने रहिएगा, धन्यवाद।